Hello and welcome class 8. Today we are going to start our lesson for his first flight. Warm up में हम देख रहे हैं look at the pictures which in your opinion is the most difficult activity. Rate the picture on a scale of 1 to 3 based on their level of difficulty. हमें कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उन पिक्चर्स को देखकर आपने अपने ओपिनियन बताने हैं और ये बताना है कि कौन सा काम जो इसमें से सबसे मुश्किल, और अपनी रेटिंग देनी है 1 to 3. डिस्कस द रीज़न बिहाइंड योर रेटिंग, और आपने जिसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया उसके पीछे कारण क्या है ये बताना है. हाउ इज़ दिस पिक्चर डिफरेंट फ्रॉम वन अबव. ऊपर दी गई पिक्चर्स में से ये पिक्चर किस प्रकार से अलग है. शेयर योर रिस्पॉन्स इन क्लास. इसके बारे में भी आप क्लास में चर्चा कर सकते हैं. तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक यंग सीगल की जो है स्टोरी है. यंग सीगल जो समुद्र में रहने वाले पक्षी हैं जैसा कि हम देख रहे हैं. रीड दिस स्टोरी अबाउट ए यंग सीगल. समुद्री पक्षी है उसके बारे में ये स्टोरी है जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था. हु इज़ स्केयर्ड आउट ऑफ हिज विट्स टू फ्लाई. उड़ने के काम से जो है वो डर रहा था. विट्स तो हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे वर्ड मीनिंग्स को भी. हिज 2 brothers एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी टेकन फ्लाइट. उसके 2 भाई और उसकी सिस्टर जो थी वो पहले से उड़ान भर चुके थे. एंड द होल फैमिली इज़ ईगरली वेटिंग फॉर द यंग सीगल टू टेक ऑफ. सारा परिवार जो है उसी के उड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था. विल ही बी एबल टू डू इट. क्या वो ऐसा करने में सक्षम हुआ. फाइंड आउट. चलिए इसे देखते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज होता है पठार, ए पार्ट ऑफ माउंटेन. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल जो है वो अपने पठार पर जो है वो अकेला था. हिज 2 brother एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और सिस्टर जो है वो वहाँ से उड़ चुके थे. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow, फिर भी जैसे तैसे, when he had taken a little run forward to the brink of the laze. Brink it mean किनारा. उसने उस लेज पठार के किनारे तक कैसे न कैसे जो उसने दौड़ लगाई. अटैम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग. फ्लैप इट मीन फड़फड़ाना. अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया. ही बिकेम अफ्रेड. लेकिन वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस of sea stretch down bend. एक्सपेंस विस्तारित बहुत बड़ा. स्ट्रेच इट मीन बिखरा हुआ. तो उसके नीचे जो है उसको दौड़ते वक्त उसको नीचे की तरफ जो है समंदर, बहुत ही अथाह समंदर जो है वो फैला हुआ नज़र आ रहा था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और नीचे बहुत ही गहराई नज़र आ रही थी. माइल्स डाउन, मीलों गहरी. He felt certain that his wing would never support him. उसे लग रहा था निसंदेह उसके विंग जो हैं वास्तव में उसके जो विंग्स हैं उसके पंख हैं वो उसका सहयोग नहीं करेंगे. सो ही bent his head. इसलिए उन्होंने अपने सिर को झुकाया. एंड ran away back to the little hole under the lace. और पठार में बने हुए एक छोटे से हॉल के अंदर चला गया. where he slept at night. जहाँ पर वो रात में सोया था. Even when each of his brother and his little sister. इसके बजाय उसके 2 छोटे भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own. जिनके पंख जो हैं उससे काफ़ी छोटे थे. ran to the brink. किनारे की तरफ गए. flapped their wings. अपने पंखों को फड़फड़ाया. and flew away. और उड़ गए. he failed to muster up courage to take plunge which appeared to him to be desperate. He failed to muster up courage. muster up इकट्ठा करना. courage वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. to take plunge उड़ान भरने की. which appeared to him so desperate जो कि उसे बहुत ही दुखदाई लग रही थी. his father and his mother had come around calling to him. उसके पास आए, उसे बुलाने लगे. कॉलिंग हिम टू श्रीली. उसके ऊपर चिल्लाने लगे. श्रीली इट मीन क्रो, गुस्से से चिल्लाना. स्कॉल्डिंग हिम. स्कॉल्ड इट मीन गुस्सा करना. थ्रेटनिंग हिम, उसे डराना.
तो उसके मम्मी पापा उसकी तरफ आए, उसे गुस्से से बुलाया, डांटा और उसे डराने लगे टू लेट हिम स्टे ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे। उसे मरने के लिए, जस्ट स्टार्व इट मीन भूख से मर जाना, उसे भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी वह वहाँ से नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, हर दिन की तरह यह दिन भी लंबा था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वह देख सकता था, ही हैड वॉच्ड, वह देख सकता था हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके सिस्टर और ब्रदर के साथ उड़ान भर रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कलाएं सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे जो है वो झपटा जाता है, गोता लगाया जाता है। द वेव, कैसे लहरों को काटा जाता है, वेव इट मीन लहरें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे एक फिश के लिए गोता लगाया जा सकता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग जो है एक मछली है। इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा हियरिंग मछली पकड़ते हुए। एंड डेवोर इट, और डेवोर इट मीन चीर फाड़ कर देना, और उसे चीर फाड़ करते हुए। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पे खड़े होके, पहाड़ी पर खड़े होके, चट्टान पर खड़े होके। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड, जबकि उसके मम्मी पापा उसके चारों ओर सर्किल बनाकर उड़ रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, कैकल जो है इनके कह कहाने की आवाज़, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उस पठार के अपोजिट साइड में जो पठार था वे सब उस पर खड़े थे। लॉफिंग एट हिज कावर्ड आइज, उसकी कायरता पर हंस रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब असेंडिंग इट मीन ऊपर उठना। सन जो है अब आकाश की तरफ उड़ रहा था। ब्लेजिंग वार्मली, गर्मी जो है वो बढ़ रही थी। ऑन इज लेज द फेस साउथ, जो कि साउथ की तरफ फेस करके उसका लेज था, उस पठार पर गर्मी बढ़ती जा रही थी। ही फेल्ट द हीट, वह गर्मी महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। देन ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैक्रेल्स टेल, मैक्रेल एक मछली का नाम है, उसकी पूंछ का एक छोटा सा टुकड़ा उसको मिला। एट द फार एंड, अंतिम छोर पर, ऑफ हिज लेज, उसके पठार के। नाउ देयर वाज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, स्क्रैप इट मीन टुकड़ा, अब वहाँ पर एक भी टुकड़ा मौजूद नहीं था भोजन का। ही हैड सर्च्ड एवरी इंच, उसने एक एक कोना छान मारा। रूटिंग अमंग द रूफ, उन दरारों के अंदर भी देख लिया। डायर्ड क्रैक्ड स्ट्रो नेस्ट, सूखे हुए अंडे के छिलके। स्ट्रो नेस्ट, नेस्ट के अंदर भी, सूखे हुए नेस्ट के अंदर, घोंसलों के अंदर, उसकी स्ट्रॉ के अंदर। वेयर ही एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड बीन हैज, जहाँ से उन कोनों में भी जहाँ से उसके भाई बहन और वो जिन अंडों से बाहर निकला था। हैज इट मीन अंडों से बाहर निकलना। ही इवन गनो एट द ड्राइड पीस ऑफ एग शेल, ग्नो इट मीन तोड़ देना। हालांकि उसने सूखे हुए अंडे के एग शेल्स को भी जो है वो खा लिया था। इट वॉज लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये उसके लिए ईटिंग पार्ट थी। ही हैड देन ट्रोटेड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेस टू द अदर। ट्रोटेड इधर उधर चलना, वो एक तरफ आता फिर दूसरी तरफ जाता, उसने चहलकदमी जो है वो शुरू कर दी। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स टिपिंग डेंटली, जो उसके पाँव थे, लॉन्ग ग्रे लेग्स, उसकी लंबी और जो ग्रे कलर की दूसरी सी जो हैं उसके पाँव थे, डेंटली, वो भी अच्छे से काम कर रही थी। ट्राइंग टू फाइंड, खाना ढूंढने में, ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स, और ये देख रही थी कि वो किसी न किसी तरीके से अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए। विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बिना उड़ान भरे। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड,
हर तरफ जो था वो पठार ख़त्म हो रहा था। इन ए sheer fall ऑफ प्रेसिपाइस, एक डरा देने वाले एंड के साथ। विद द सी बैंथ, जिसके नीचे जो एक गहरा समंदर था, एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वॉज अ डीप वाइड क्रैक, उसमें और उसके पेरेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा क्रैक, बहुत बड़ा समंदर का एरिया था। श्योरली ही कुड रीच दैम, वह निसंदेह वहाँ तक पहुँच सकता था, विदाउट फ्लाइंग, इफ़ ही कुड ओनली मूव नॉर्थवर्ड अलोंग द क्लिफ फेस, यदि वह पहाड़ी के साथ साथ उस तरफ बढ़ सकता तो शायद वह वहाँ तक पहुँच सकता। बट देन ऑन वट कुड ही वॉक, लेकिन अब वो जाए कैसे? देर वॉज नो लेज, वहाँ तो कोई पठार ही नहीं था। एंड ही वॉज नॉट अ फ्लाई, और वो उड़ नहीं सकता था। एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और उससे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। द प्रेसिपाइस वॉज शियर, अंत जो है वो डरा देने वाला था। एंड द टॉप ऑफ इट वॉज परहैप्स फर्दर अवे दैन द सी बैंथ हिम, और उससे भी ज़्यादा उसके नीचे का गहरा समंदर। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे धीरे जो है कि पठार के किनारे की तरफ जाना शुरू किया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पाँव पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरे पाँव को जो है उसने अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज वन आई, उसके बाद उसने अपनी एक आँख को बंद किया। देन द अदर, फिर दूसरी को। एंड परटेंटेड ही फॉलिंग एस्लीप, और बहाना करने लगा जैसे कि वह सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन जो हैं वो उस पठार पर लेटे हुए थे, डोजिंग, आराम कर रहे थे। विद देयर हैड शंक इनटू देयर नेक्स, उन्होंने अपने नेक के अंदर जो है अपने सिर को छुपा रखा था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके पिताजी जो हैं साफ कर रहे थे। द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, अपने वाइट बैक पे उसके पंखों को जो है वो साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो है वो उसे देख रही थी। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।